सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है शिक्षा में प्रयोजनवाद। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार आपको जो है यूपी डीएलएड बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर के जो भी आपका है, मतलब कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके 60 नोट्स वीडियो हमारी तरफ से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यह द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसका जो है यह 7वां पीडीएफ 60 नोट्स वीडियो है। आप सभी लोग उम्मीद है कि बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे और अच्छे से जान रहे होंगे और समझने का प्रयास कर रहे होंगे। पहले ही हम आपको बता दें, अगर आप लोग इसे पीडीएफ के रूप में एकदम करीने से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आपको लगता है कि पीडीएफ आपके लिए लाभदायक है तो। ठीक है, अगर आपको लगता है ये चीज़ें आप पहले कवर कर चुके हैं तो निश्चित रूप से आप अपना पैसा न बर्बाद करें, क्योंकि दोनों चीज़ें मैं बोलता हूं, जिसे चाहिए वही इस क्षेत्र में आए, जिसे न चाहिए वो गाली वगैरह न दें। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए ही कार्य कर रहा हूं, वीडियोज वगैरह आपके लिए ही बना रहा हूं, तो मुझे गाली सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए, आपने शिक्षा में आदर्शवाद देखा, आपने शिक्षा में प्रकृतिवाद देखा, आज आप देखते हैं शिक्षा में प्रयोजनवाद क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रयोजनवाद का अर्थ समझिए क्या होता है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रयोजनवाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिक्स से हुआ है। प्रैग्मेटिक्स शब्द प्रैग्मा से निकला है, जिसका अर्थ होता है एथिंक डू बिजनेस इफेक्टिव एक्शन, किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावी कार्य। ठीक है, प्रयोजन का मतलब क्या होता है? प्रयोजन अर्थात कोई कार्य आप कर रहे हैं वही होता है प्रयोजन। ठीक है, जब कोई कार्य आप कर रहे हैं और वह कार्य किसी कार्य को संपादित करने के उद्देश्य से किया जा रहा हो। ठीक है, देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे उद्देश्य कोई तीसरा होता है, आप उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेकेंडरी कार्य कर रहे होते हैं, तो ये होता है प्रयोजनवाद। ठीक है, शिक्षा में प्रयोजनवाद का क्या महत्व होता है समझने का प्रयास करिएगा। बेसिकली आपने समझ लिया कि प्रयोजनवाद होता क्या है। ठीक है, जेम्स साहब ने कहा है कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है, यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है, यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है। ठीक है, प्रैट साहब के अनुसार क्या है? प्रैट साहब के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रयोजनवाद क्या कहता है? सत्य का सिद्धांत देता है, ज्ञान का सिद्धांत देता है, वास्तविकता का सिद्धांत देता है। हम किसी कार्य को करने के प्रति सचेष्ट रहते हैं, सत्य करते हैं, ज्ञान एकत्रित करते हैं, वास्तविक तक कार्य करते हैं, तभी ना हम किसी कार्य को प्रयोजित कर पाते हैं, तो यही होता है प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रैट साहब के अनुसार यही है। ठीक है, प्रयोजनवाद के रूप में आप जानिएगा, प्रयोजनवाद के रूप कौन कौन से होते हैं। मानवतावादी प्रयोजनवाद, जेम्स के अनुसार जो बात मेरे उद्देश्य को पूर्ण करती है, मेरे इच्छाओं को संतुष्ट करती हैं और मेरे जीवन का विकास करती हैं, वही सत्य है। ठीक है, मानवतावादी का मतलब होता है मानव के। जेम्स साहब ने कहा जो मानव के मतलब मेरे, जेम्स साहब मानव ही थे ना, पशु तो थे नहीं, मानव ही थे। तो वही बात है, जो बात मेरे उद्देश्य को पूर्ति करती है, मेरे इच्छाओं को संतुष्ट करती है, मेरे जीवन का विकास करती है, वही सत्य होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मानवतावादी प्रयोजनवाद में यही आपको लिखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानवतावादी प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं? प्रयोगवादी प्रयोजनवाद क्या है? प्रयोजनवादियों ने यह स्वीकार किया कि जिस बात को प्रयोग से सिद्ध किया जाता है वही सत्य है। प्रयोजनवाद का मतलब, प्रयोगवादी प्रयोजनवाद का मतलब यही है कि जिस बात को हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर दें वही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं होता है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि आप सभी लोग जानते हैं, लगभग सेम वैसे से मिलता है प्रयोजनवाद। ठीक है, जीव विज्ञानी प्रयोगवाद, इस प्रयोजनवाद की जांच मानव को अपने वातावरण से अनुकूल करने की विचार प्रक्रिया से की जाती है। तो जीव विज्ञान का मतलब जो आपके आसपास का वातावरण है उसमें कितना आप सामंजस्य बैठा रहे हैं, उससे जो विचार होते हैं, क्या आप एडॉप्ट कर रहे हैं, वो सभी होता है जीव विज्ञानी प्रयोजनवाद। ठीक है, साधनवादी प्रयोजनवाद क्या होता है? यह विचारधारा विचारों से अनुकूल स्वयं करती है। साधनवादी का मतलब यह है कि यह विचारधारा ऐसी है जो कोई भी विचार हो, कोई भी विचार चल रहा हो, उस विचार से जो है अनुकूलन कर लेती है। ठीक है, अनुकूलन करती है या करने का प्रयास भी करती है। पुनः रचनावादी प्रयोजनवाद, इसके अनुसार विचार सृजित किए जाते हैं, समाप्त होते हैं, पुनः सृजित होते हैं, यही क्रम चलता रहता है। पुनः रचनावादी का मतलब यही होता है, पुनः माने फिर, रचना माने रचना, पुनः निर्मित,
इसके अनुसार विचार जो है सृजित होते हैं, समाप्त होते हैं, फिर सृजित होते हैं, फिर समाप्त होते हैं, अर्थात जो प्रयोजनवाद होता है और रचनावादी अर्थात क्रम वाइज चलता रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों प्रयोजनवाद के गुण क्या होते हैं। ठीक है, प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को महत्व देता है। समझ रहे हैं, जो प्रयोजित होता है, प्रयोजनवाद का सीधा सीधा एक अर्थ समझिए, प्रयोग क्या है, प्रयोग। जो प्रयोग होता है, जो प्रयोजनवाद होता है, वह विचार नहीं करता है किसी बात पर, हम इस पर विचार करेंगे ना, वो विचार नहीं करता है, वह क्रिया को महत्व देता है। प्रयोजनवाद का महत्वपूर्ण योगदान प्रोजेक्ट पद्धति है। प्रोजेक्ट पद्धति आपके बीटीसी में बहुत ज़्यादा कराया जाता है, वो प्रयोजनवाद का ही मतलब है। प्रयोजनवाद एक प्रगतिशील दर्शन है। प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करती है। ठीक है, समझिएगा इस बात को अच्छे से। और प्रयोजनवाद के दोष भी आप देख लीजिए। प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देती है, बिल्कुल भी ईश्वर वगैरह को एकदम ही नहीं मानती है। यह हमें भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करती है, भौतिक जो संसार में दिखाई दे रहा वही सत्य मानती है, बाकी कुछ नहीं। प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानती है। प्रयोजनवाद कहता है कि सत्य जो है परिवर्तनशील है। ठीक है, प्रयोजनवाद क्या कहता है, सत्य परिवर्तनशील है। ठीक है, प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? शिक्षा उन क्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा बालक अपने मूल्यों का निर्माण करता है। शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते, बल्कि व्यक्ति के उद्देश्य होते हैं। समझने का प्रयास करिएगा कि शिक्षा उन क्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा बालक अपने मूल्यों का निर्माण करता है। शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्ति के उद्देश्य होते हैं। व्यक्ति के कौन कौन से उद्देश्य है? आपका उद्देश्य है भाई, आपका उद्देश्य है टीचर बनना, तभी तो आप बीटीसी कर रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य बीटीसी नहीं होता है, आपका उद्देश्य है शिक्षक बनना, इस वजह से आप बीटीसी कर रहे हैं, आप प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शिक्षा उन क्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा बालक अपने मूल्यों का निर्माण करता है। प्रयोजनवाद में समझिएगा, बहुत दम लगा करके समझा रहा हूं और अच्छे से आप समझिएगा। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद बहुत ज्यादा बार आपकी परीक्षा में आया है। यह पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करता है, नवीन मूल्यों का निर्धारण करता है। मूल्य दर्शन प्रयोजनवाद है। ठीक है, नैतिक मूल्य क्या है, सुंदर क्या है, ईश्वर क्या है, निर्देशन गतिशील हो, सामाजिक कुशलता हो, छात्र का विकास हो, ये सभी चीजें जो है प्रयोजनवाद के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, प्रयोजनवाद और अनुशासन। प्रयोजनवादी बालक को आदेश नहीं देते हैं, वे केवल क्रिया को महत्व देते हैं, इसलिए शारीरिक दंड को बुरा मानते हैं। वे कहते हैं कि अनुशासन सामाजिक समझदारी पर आधारित होनी चाहिए। वो कभी भी डंडा नहीं मारते हैं जो प्रयोजनवादी होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा प्रयोजनवाद में अनुशासन के महत्व को दर्शाइए, तो आप लिखिएगा आप जो प्रयोजनवादी होते हैं बालक को कभी आदेश नहीं देते हैं, वे केवल बालक को करके सीखना सिखाते हैं या क्रिया को महत्व देते हैं। वो शारीरिक दंड को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि अनुशासन एक सामाजिक समझदारी होती है, सामाजिक जिम्मेवारी होती है, जिसका बालक कुछ समय बाद समाज को ऑब्जर्व करके, समाज को देख करके एडॉप्ट करता है। ऐसा बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बालक जब सामूहिक क्रियाओं को करता है तो उसकी मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण होता है और स्वतः अनुशासन उत्पन्न हो जाता है। जब बालक सामूहिक क्रियाओं को करता है उसकी मूल प्रवृत्तियां विकसित होती हैं, वह स्वतः अनुशासन उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया ना? प्रयोजनवाद और शिक्षक। प्रयोजनवादी बालकों सूचनाएं नहीं देना चाहते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि बालक ज्ञान की स्वयं खोज करे। शिक्षण योजना में शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक तथा सलाहकार का होना चाहिए। लगभग ये प्रकृतिवाद से मिलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसमें क्रिया को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक और तथा सलाहकार के रूप में होता है। शिक्षक को सामाजिक वातावरण माना जाता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि बालकों के साथ प्रेम एवं सहानुभूति का व्यवहार करें। ठीक है, उससे अपेक्षा की जाती है कि बालकों के साथ प्रेम एवं सहानुभूति का व्यवहार करें। ठीक है, प्रयोजनवाद में विद्यालय का क्या महत्व है? प्रयोजनवादी विद्यालय को एक सामाजिक संस्था मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रयोजनवादी विद्यालय को एक सामाजिक संस्था मानते हैं। समाज अपने शिक्षा की व्यवस्था के लिए विद्यालय की स्थापना करता है। विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। डीवी क्या कहते हैं? जान डीवी ये कहते हैं कि प्रत्येक घर एक आदर्श विद्यालय होना चाहिए, इसे सामुदायिक जीवन का केंद्र होना चाहिए। सामुदायिक परिवर्तनों के साथ साथ स्कूल के वातावरण में परिवर्तन होना चाहिए। विद्यालय समाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि विद्यालय से ही भविष्य का प्रधानमंत्री निकलता है
और विद्यालय से ही भविष्य का डकैत निकलता है। ठीक है, तो विद्यालय को कितना महत्व दिया गया है प्रयोजनवाद में, पढ़ करके आप समझिएगा, और मैंने इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। प्रयोजनवाद के संबंध में प्रमुख विद्वानों के विचार क्या क्या हैं, समझिएगा। यहां से क्वेश्चन आता है, रस्क, प्रयोजनवाद विकासशील आदर्शवाद है। रस्क ने कहा है प्रयोजनवाद विकासशील आदर्शवाद है। रॉस साहब ने क्या कहा है कि प्रयोजनवाद मानवतावादी दर्शन है जो मानता है कि क्रिया से सत्य का निर्माण होता है। किसी बात को सीधे न सिखाकर क्रिया द्वारा सीखना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, समस्त शिक्षण प्रक्रिया में क्रिया ही केंद्र बिंदु है। प्रयोजनवाद में क्रिया को केंद्र बिंदु माना गया है, अर्थात बिना करे कुछ चीज आप हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान शिक्षा पर प्रयोजनवाद का क्या प्रभाव पड़ा। वर्तमान समय में बालक को शिक्षा उनके रुचियों के अनुसार दी जाती है। बालक के अनुभव के आधार पर शिक्षा दिया जाता है। विद्यालय में ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे बालक में सामाजिक भावना का विकास होता है। अब इसमें कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं। वर्तमान समय में बालक को शिक्षा उनकी रुचि के अनुसार दी जाती है। बिल्कुल, बालक अगर चाहता है गायक बनना तो गायक ही बनेगा, उसे गायक बनाइए, तभी जाकर के बालक अपना 100% दे करके समाज में अपना नाम रोशन करेगा। ठीक है ना, तो विद्यालय में ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे बालक में सामाजिक भावना का विकास हो। अब विद्यालय में जनतंत्र भावना का विकास पर बल दिया जाता है। अब विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है। प्रयोजनवाद के प्रभाव से शिक्षा में सक्रियता प्रदान की जाती है। सीखने की प्रक्रिया में चिंतन को महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस दर्शन की एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि योजना पद्धति है। ठीक है, योजना पद्धति का मतलब क्या है। एक देखिएगा, जो प्रयोजनवाद है, जो प्रकृतिवाद है, जो आदर्शवाद है, सभी दर्शन के ही पार्ट हैं, दर्शन शास्त्र के पार्ट माने गए हैं। और दर्शन शास्त्र में एक योजना पद्धति है। बिना योजना के आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये योजना पद्धति वाला जो कार्य है ना, वो प्रयोजनवाद ही करता है। समझ में आया ना। यहाँ पर मैंने लिखने का प्रयास किया है कि प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में थोड़ा सा आप एक बार में अंतर समझ लीजिए। जो प्रयोजनवाद होता है, यह पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। प्रयोजनवाद में कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं होता, आप करते रहते हैं, आपको कुछ न कुछ चीजें मिल जाती है। आदर्शवाद में आत्मानुभूति जो होता है वो आदर्शवाद होता है। प्रकृतिवाद में आत्माभिव्यक्ति होती है। प्रयोजनवाद में सामाजिक व्यवस्था की उन्नति होती है। आदर्शवाद पूर्णतः भगवान वगैरह से संबंधित है। आध्यात्मिक व्यक्तित्व का शोधन होता है। प्रकृतिवाद में मूल प्रवृत्तियों का शोधन होता है। जब आपने तीनों वीडियो देखा होगा तो निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर करके सीखने पर जोर दिया जाता है, प्रयोग करके सीखने पर। यहाँ पर निश्चित विधि का अभाव होता है। आदर्शवाद में कोई विधि वगैरह नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी करके सीखा जाता है, प्रकृतिवाद में भी करके सीखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अनुभव द्वारा सीखा जाता है, प्रयोजनवाद में और प्रकृतिवाद में भी अनुभव द्वारा सीखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आदर्शवादी शिक्षण विधियों के निर्माता होते हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप होता है प्रयोजनवाद में, और यहाँ पर जो है विद्यालय को महत्ता नहीं दी जाती है। कहाँ, प्रकृतिवाद में। यहाँ कहा जाता है प्राकृतिक वातावरण भी पूरी तरीके से विद्यालय है। ठीक है, वो बहुत कुछ सिखाता है हमें। आदर्शवाद में क्या है कि मानवीय क्रियाओं का लघु रूप है। ठीक है, यहाँ पर है सामाजिक अनुशासन। प्रयोजनवाद में सामाजिक अनुशासन होता है, यहाँ पर प्रभावात्मक अनुशासन होता है, और प्रकृतिवाद में प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन होता है। ठीक है ना। प्रयोजनवाद में क्या होता है, शिक्षा सामाजिक क्रिया होती है। आदर्शवाद में शिक्षा आध्यात्मिक क्रिया होती है। यहाँ पर क्या है, प्रकृतिवाद में शिक्षा एक स्वाभाविक क्रिया होती है। प्रकृतिवादी कहते हैं कि बालक को जो है प्रकृति के खुले आसमान में छोड़ दीजिए, बच्चे को, बच्चा खुद ब खुद क्या सही है क्या गलत है सीख जाएगा। आदर्शवादी कहते हैं कि बालक को जो है भगवान से जोड़ करके रखिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके रखिए। बालक को बताइए कि बेटा आप जन्म लिए हैं, आपके पिताजी जन्म लिए हैं, आपके बाबा जी जन्म लिए हैं, आपके बाबा के पिताजी जन्म लिए होंगे, आप ही की तरह रहे होंगे, वो आज नहीं हैं, कल आप भी नहीं रहेंगे। ठीक है, अर्थात आदर्शवाद का मतलब यही है कि आध्यात्मिक है, उसे पूरी तरीके से सिखाइए कि सब नश्वर है ना। और यहाँ पर प्रयोजनवाद में क्या होता है कि शिक्षा सामाजिक क्रिया होती है, यहाँ पर विद्यालय को महत्व दी जाती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने अगर तीनों वीडियो देखा होगा, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, तो निश्चित रूप से आज आपने जो है तीनों के तीनों को कंसाइज जो मैंने करके लिखाया है अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अगर
अगर आप इन चीज़ों के PDF को पूरी अच्छी तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपसे बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आप मोबाइल नंबर अपना डालेंगे तो OTP आएगा, OTP आप डालिएगा। उसके बाद आपसे वो आपका नाम मांगेगा तो नाम डाल दीजिएगा। नाम डालते ही आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, चाहे वह पेमेंट जो है आप किसी भी रूप में कर दीजिएगा। ऑनलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, गूगल पे, UPI, जहाँ से भी आप करना चाहते हैं। पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे और वहाँ पे जितने भी PDF हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको सारे के सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनका एक ही डिमांड है कि भैया PDF एक बार में दे दीजिए। तो मैं आपको बता दूं PDF मेरे पास अवेलेबल नहीं है पूरे के पूरे एक बार में मैं आपको दे दूं, लेकिन हाँ जितना मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ निश्चित रूप से उसका PDF दूंगा। जैसे कि पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, वो प्रथम प्रश्न पत्र जो मैंने शुरू किया है अगर ये समाप्त हो जाता है इसका कंबाइंड PDF आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे और निशांत ज्ञान के सपोर्ट में आप जरूर ऐसा करेंगे। और निश्चित रूप से आपके भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा और जैसा भी लगे आप ज़रूर बताइएगा। जो भी आपकी शिकायत हो, कुछ आपके सुधार करने योग्य चीज़ें हों, वह भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म लिए इस धरती पर, वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं उनकी गलती लोग निकालते रहते हैं। तो हम तो एक मामूली इंसान हैं, हमारे अंदर भी गलती है। तो आप जब तक उस गलती को नहीं बताएंगे तब तक हम उस गलती को कैसे सुधारेंगे। तो आप गलती जरूर बताइएगा, हम उसे सुधारने का, अगर हम सुधार नहीं सकते हैं तो एक प्रयास तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।